गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास हमारी फार्मूला पर बेस है। ठीक है, फार्मूले देखेंगे आज। फार्मूले, सूत्र 6, 7 और 8 तक की 9th और 10th क्लास तक के फार्मूले लगभग यूज हो जाते हैं। वैसे देखें तो ये हर जगह पर यूज हो जाते हैं जहाँ पर भी मैथ्स के आप सवाल सॉल्व करेंगे लगभग, तो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक, तो हम सब देख लेते हैं आज इनको। फार्मूला क्लास, ठीक, नंबर 1 फार्मूला है हमारा बीजगणित वाले फार्मूले देखते हैं पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए पढ़ते कैसे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसको पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा ऐसे जब लगा कर देते हैं स्क्वायर तो इसको पढ़ते हैं होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं होल। ठीक, होल स्क्वायर, पूरे में स्क्वायर लगा ना, तो होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, दूसरा फार्मूला हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसी तरीके से देखो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इस फार्मूले और इस फार्मूले में कितना अंतर है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक, और जैसे यहाँ पर प्लस था तो देखो सब में प्लस है। ठीक, यहाँ पर ही भी, यहाँ पर भी। ठीक, लेकिन यहाँ पर माइनस आने की वजह से देखो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया। इस तरीके से समझ समझ करके तैयार करेंगे, तो इन दोनों को तैयार करेंगे साथ में, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा नंबर का हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये अलग अलग स्क्वायर लगे हुए हैं तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था। ठीक, जब एक साथ पूरे में होल लगा होता है तो इसको पढ़ते हैं होल स्क्वायर। जब यहाँ पर अलग अलग लगा होता है तो पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इसका हो जाता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ठीक, चौथा फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से तो देखो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। इस तरीके से अब इसमें जैसे यहाँ पर माइनस कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बी वाला पोर्शन होगा जैसे ये और ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस कर दें तो जहाँ जहाँ पर सी आएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे ये और ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक, अगर ये इसमें माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से माइनस वाले भी इससे बनाए जा सकते हैं। पाँचवा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, क्यूब वाला। अभी तक ये कौन से थे, स्क्वायर वाले थे। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब पूरे में लगा ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे इसको। ठीक है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। छठवें नंबर में क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। देखो a प्लस का था तो इसमें देखो सभी जगह पर प्लस प्लस आया है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, माइनस का आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस है, इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस था तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह पर क्या आ गया, प्लस प्लस। तो इस तरीके से समझ समझ करके तैयार करेंगे, ठीक। सातवें नंबर में क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या बनेगा। देखो यहाँ पर होल क्यूब था, पूरे में लगा था तो होल क्यूब पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग क्यूब लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ गया और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। आठवें नंबर का फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बिल्कुल इसी के जैसा है। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। तो देखना अब इसमें क्या चेंजिंग आएगी, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। यहाँ पर देखो क्या आ गया, तीनों में प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस था, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस आ गया। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे इन दोनों को साथ में, ठीक। एक सूत्र और होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक। ये फार्मूला हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया अलजेब्रा वाले फार्मूले, ठीक है। अब फार्मूले हम देख लेते हैं। आकृतियों से संबंधित, आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत की आकृति कैसे होती है, इस टाइप से, इस टाइप से। देखो ये क्या कहलाती है, इस तरह की जो भुजा होती है, इस तरह से आकृति जो बनती है, ये कहलाती है आयत। देखो ये और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आयत कहते हैं, ठीक। क्या कहेंगे, आयत। तो ये हो गया आयत। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला देख लो। आयत का देखो, ये जो ज़्यादा होती है इसको कहते हैं लंबाई, ठीक। ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप किसे कहते हैं, अच्छा देखो परिमाप और क्षेत्रफल समझ लो क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है जो अंदर का जो ये एरिया होगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये अंदर वाला
अंदर का पूरा जो पोर्शन होगा ये अंदर का कहलाता है क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अंदर का जो पूरा पोर्शन होगा इसको कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, ये अंदर वाले को। और जो ये किनारे किनारे वाला होगा पोर्शन, ये यहाँ से लेकर के ये पूरी ऐसे किनारे किनारे की जो दूरी होगी ये कहलाती है परिमाप। यानी कि जैसे यहाँ से किनारे 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 ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो ये पूरे जो किनारे किनारे की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। और ये जो अंदर का जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, तो ये क्षेत्रफल होता है, इसको अंदर जो किनारे किनारे होता है उसको क्या कहते हैं, परिमाप। या मान लीजिए जैसे ये पूरा खेत है, ठीक है, तो ये चारों तरफ क्या है, मेड़ बनी हुई है। ठीक, तो ये जो किनारे किनारे जो मेड़ बनी है, मेड़ की क्या हो जाएगी, दूरी, ये पूरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी परिमाप। और ये जो अंदर का जो खेत होगा ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। ठीक, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरीके से अब समझ लेते हैं वर्ग का। ठीक है, तो आकृति पहले मैं बना देता हूँ वर्ग की। ये ठीक है, ये एक क्या बन गया, वर्ग बन गया, ऐसे बना लेंगे। ठीक, तो वर्ग में क्या होता है कि ये जो भुजाएं हैं, मान लो कि ये भुजा कितनी है, ए मीटर है, मान लो ये भी कितनी है, ए मीटर, और ये भी ए मीटर, और ये भी ए मीटर। ठीक, तो वर्ग में क्या होता है कि ये जो भुजाएं होती हैं वर्ग में, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, तो ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, एक समान होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे वर्ग कहेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो अंदर वाला जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, जो अंदर का एरिया होगा। ठीक, ये अंदर वाला जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। चाहे तो आप इसको क्या कह सकते हैं, भुजा की घात 2, यानी भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, अब समझेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, अब देखो जैसे इसमें हमने बताया था आयत में परिमाप, उसी तरीके से इसमें भी समझना है। जो ये किनारे किनारे की जो ये किनारे किनारे की दूरी होगी आपकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ये पूरी क्या कहलाएगी, वर्ग का परिमाप कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया और यहीं पर आ गए। तो जितनी हमने पूरी दूरी तय करी वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। ठीक, कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो 4 और एक भुजा की जो दूरी होगी वो गुणा कर दिया, ये हो गया वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। ठीक, तो ये हो गई हमारी वर्ग और ये हो गया आयत। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, ऐसे ए बी सी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। देखो त्रिभुज कई टाइप के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, वो आप सब लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे। आगे चल के जब आप ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी आप इसमें सिंपल सा फार्मूला समझ लेते हैं। तो देखो ये त्रिभुज हो गया। ठीक, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 1 2 3। ठीक, तो 3 आकृतियों से बनी हुई जो
आकृति होती है, ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब इसमें देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या बनेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे इसमें मैं एक ऐसे लंब ड्रा कर दूं तो देखो इसमें 2 त्रिभुज बन गए। ठीक, तो यहाँ से जैसे ये छोटा सा त्रिभुज ही बना तो इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अंदर वाला क्या कहलाता है? ये क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पूरी दिए यहाँ पर डी पॉइंट रख लेते हैं। ठीक, तो एडी हमारी क्या हो जाएगी? एडी हमारी हो गई ऊंचाई। ठीक, एडी हमारी क्या हो गई? ऊंचाई। और ये क्या हो गया? डीसी हो गई आधार। ठीक, तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे कि पहले इतना निकालेंगे। ठीक, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। फिर यहाँ का भी निकाल सकते हैं। ठीक, फार्मूला लगा देंगे तो इस साइड का भी निकल आएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे त्रिभुज का क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल। ठीक, अब परिमाप कैसे निकालते हैं? देखो, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि कितनी भुजाएं हैं? जैसे इसमें 3, 1 2 3, तो तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा यहाँ पर? योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या समझ लिया? त्रिभुज भी समझ लिया। ठीक, अब समझ लेते हैं त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले देखते हैं। ठीक, जैसे इनवर्स वाले फार्मूले देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। ठीक, और 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cosec थीटा। और 1/cosec थीटा बराबर 1/1/sin थीटा। इन दोनों को साथ में याद करते हैं। ठीक है, ये कक्षा 10 के लिए है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्लास 10th में यूज होते हैं सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉसेक 1/cosec थीटा, एक cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब जैसे cos थीटा बराबर क्या होगा? 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये दोनों साथ में हो गए। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाता है? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये दोनों साथ में याद कर सकते हैं। और फिर देखो क्या होता है? साइन tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। इन दोनों को साथ में याद करेंगे। इस तरीके से समझ के क्या करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले बता रहा हूँ मैं। ये हमारा हो गया मेन फार्मूला। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? 2 फार्मूले और बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। साइन कॉस को साइड ले जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से एक और बन जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस मेन फार्मूले से हमारे कितने? 2 फार्मूले बन गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा से क्या बन गया? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इधर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या बन जाएगा एक फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को इस साइड ले आएंगे तो वहाँ पर क्या बचेगा 1। तो एक फार्मूला ये बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा इससे, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 को इस साइड ले आए तो माइनस का हो गया ये। ठीक, माइनस को 1 आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले बन गया। ठीक, हमारा मेन फार्मूला था, इससे हमारे क्या बन गया, दो फार्मूले और बन गए। ठीक, इसी तरीके से एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर ले आएंगे तो कितना आ गया 1। इसको इस साइड लिया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा इससे, इससे बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 को इस साइड ले जाए तो ये फार्मूला एक बन गया। तो इस तरीके से ये जो मेन 3 फार्मूले होते हैं इनसे कितने बन जाते हैं, 2-2। इनसे 2-2 फार्मूले और बन जाते हैं। तो अगर आप 3 ये याद कर लेते हैं तो 2-2 6 फार्मूले आपको और भी याद हो जाते हैं। ठीक, इस तरीके से समझ के ये कक्षा 10 में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, इसलिए आप लोग इनको जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ मान देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर टेबल बनाए दे रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टेन सेक थीटा कॉसेक थीटा और साइन कॉस टेन कॉट, कॉट रह गया यहाँ पर, कॉट थीटा कर देंगे। ठीक, इस तरीके से आप लोग एक टेबल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं छोटी सी टेबल बना करके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थीटा थे, ये 30 अंश और ये 45 और ये 60 और ये 90। ठीक, तो देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, कॉस का मान होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक, कॉस 90 का कितना होगा 0। टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान कितना होगा 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, इसी तरह से कॉट 30 का हो जाएगा √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 होता है, कॉट 90 का कितना हो जाएगा 0। सेक का कितना हो जाएगा 2/√3, सेक 45 का कितना होगा √2 हो जाता है, सेक 60 का कितना होता है, सेक 60 का हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक, सेक इनफाइनाइट हो जाएगा, सेक 90 का कितना होगा अनंत हो जाएगा।
कोसेक 30 का मान कितना होगा 2। कोसेक 45 का मान कितना होगा √2। कोसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3। कोसेक 90 का मान कितना होगा, कोसेक 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक, इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या बना दी, एक छोटी सी टेबल बना करके आप लोगों को मान बता दिए हैं। ये छोटी सी टेबल क्या करेंगे आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक, तो अगर इतनी याद कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे फार्मूले निकल आएंगे, और वो कन्वर्ट करने वाले फार्मूले हम किसी दिन अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और फार्मूले की और भी क्लासें हम लाएंगे। धीरे धीरे आप लोग इसी तरह सीखते रहिए, और जो भी कोई भी समस्या जहाँ पर भी कम समझ में आता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।